नल ए और बी, एक मिनट रुक जाइए। नल, एक नल किसी टंकी को, एक नल किसी टंकी को, ऐसे लिखिए, एक नल किसी टंकी को टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, 4 घंटे में भर सकता है। 4 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण, छेद होने के कारण टंकी को भरने में, टंकी को भरने में, भरने में 6 घंटे का समय लेता है। 6 घंटे का। तली अंतरिक्ष से आए हैं, हाँ? तली मतलब बताइए, यहाँ पे नहीं समझ आता। तली मतलब भाई बॉटम होता है। धन्य प्रभु। पेंदी जानते हैं आप लोग? किसी बर्तन की पेंदी होती है भाई, सुनिए, देखिए रखा, ये गिलास है ना, इस गिलास का ये जो पार्ट होता है नीचे वाला, इसको तली बोलते हैं। ना तो तुम्हें हिंदी आती है सही से, ना तो तुम्हें सही से इंग्लिश आती है, तुम्हें आता कहाँ है? हाँ, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। होता है कभी कभी, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है? तो इसमें कोई बात नहीं है, मजाक कर रहा था, कुछ बुरा मत मानेगा भाई, ठीक है? चलो, एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 6 घंटे का समय लगता है ना? और आगे कोई लिख रहा है सर, और नहीं मैथ आता था, सही बात है भाई। चलो अब तो आ रहा है ना, अच्छे। चलो, तो टंकी की तली में छेद होने के कारण 6 घंटे का समय लगता है। तो बताइए, यदि संपूर्ण टंकी भरी हो, तो बताइए, यदि संपूर्ण टंकी भरी हो, टंकी भरी हो, तो चित्र है, टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? समय में खाली कर देगा। चलिए बताते हैं अभी सभी लोग। और एक बात और, सभी लोग पढ़ा करो, ठीक है? नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यहां पढ़ने से आपको कोई चीज सीखने को नहीं आ सकती, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, हिंदी हो, एनी सब्जेक्ट हो। आपको एक बार पढ़ने से थोड़ी आएगी। आप एक बार जीएस पढ़ लीजिए, दोबारा वो बोलना ही बोलना है ना? आपकी 30% से 40% चीजें याद रहेंगी, बहुत लोगों को भी नहीं होता है। तो इंसान को अपनी लाइफ में एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं रिटेंशन प्रोसेस, वो जरूर रहे रखना, ठीक है? और पढ़ा करिए मेहनत से, कि बार बार नहीं बताया जा सकता है, समझ रहे हैं ना? लो, कौन सी नजरिया से तुमको हम स्मार्ट लगते हैं? गजब आदमी है सब, हाँ। चलिए, देखो, हमें भी लग रहा है तुम सब ऐसे ही खाली कॉम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है? चलो छोड़ो, जाने दो। चलो, हमको हमारी असलियत पता है, इसलिए हम ज्यादा खुश नहीं होते हैं। चलो, एक नल
किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 6 घंटे का समय लगता है। ओके, तो जरा ध्यान से समझना, जब मैं टंकी पढ़ाना शुरू किया था, पहली का क्लास जिस दिन लिया था, उस दिन एक बातें आपको समझाया था। क्या बात समझाया था? टंकी में 2 तरीके के नल लगाए जा सकते हैं। टंकी में 2 तरीके के नल लगाए जा सकते हैं, एक भरने वाला नल और दूसरा खाली करने वाला। प्लीज समझिएगा पहली बातें, भरने वाला और खाली करने वाला। भरने वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे बोलो, इनलेट। और खाली करने वाले को आउटलेट। तो याद रखना, इस दोनों इंग्लिश वाले जो वर्ड लिखे हैं ना, अरे तुम सुनो जरा ध्यान से पहले, ये जो इंग्लिश वाले वर्ड लिखे हैं, इनका पहला लेटर आई और इनका पहला लेटर ओ, इन दोनों को उठा लो। तो जहां भरने वाले नल की बात आएगी उसको हम आई से डिनोट करेंगे, और जो खाली करने वाले नल की बात आएगी उसको ओ से डिनोट करेंगे। तो सारी की सारी बातें सबको स्पष्ट। एक नल किसी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? 4। तो इनलेट वाला यानी भरने वाला आई, इनलेट वाला आई कितने घंटे में भर रहा है भाई? 4 घंटे में। जी, 4 घंटे में भर रहा है तो प्लस 4 घंटा, ऐसे लिख लीजिए। स्पष्ट है सबको बातें भाई? अगली बात आती है दूसरा नल है, और जो दूसरे नल है, पहला और दूसरा, ये और आगे लिखा है परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में कितना समय लगता है? 6 घंटे। अच्छा एक बात बताओ, जब एक टंकी को कोई आदमी भर रहा है ना, तो क्या करता है, वो तली में छेद को भाई बंद कर देता है, तो टंकी पूरी की पूरी 4 घंटे में भर जाती है। लेकिन छेद जो है ना, वो मान का ही नहीं। तो कहते हैं ना, जब हम लोग माने में नहीं आएगा भैया, जैसे हम लोग गाँवों में भरते हैं ना, जब वो हम लोग पाइप के थ्रू खेत की सिंचाई करते हैं, और छिद्र अगर कहीं कहीं पाइप खुल जाता है तो पानी खेत में जाता ही नहीं, जितनी प्रॉपर, तो टाइम ज्यादा लग जाता है ना। तो वही बात है, अब क्या होता है, पानी तो चलेगा ही, यानी इनलेट पाइप चलेगा, और साथ साथ में इनलेट और आउटलेट भी साथ साथ में चलेगा, यानी खाली और भरने वाला दोनों से एक साथ चल रहा है। तो कितना टाइम ले रहा है? 6 घंटा का टाइम ले रहा है। इनलेट 4 घंटे में, इनलेट प्लस आउटलेट 6 घंटे का समय ले रहा है। दोनों की वर्क निकाल लो तुरंत, कितना? 4 और 6 का एलसीएम 12, यानी 12 यूनिट टोटल वर्क आपको इतना काम करना पड़ेगा, टंकी में इतना पानी भरना पड़ेगा। प्लीज एक बार कंफर्म करके बताइए, क्या इतनी बातें सबको स्पष्ट है? एक बार कंफर्म करके बताइए सर, नो जल्दी से कमेंट करिए। सभी लोगों को बातें स्पष्ट है भाई? जी, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, चलो। तो ये सारी की सारी बातें आप सभी को स्पष्ट होंगी। अब आई, ये जो 4 है ना, इस 4 से, थैंक यू सो मच विवेक, ये 4 जो है 12 से इस 4 को भाग दे देंगे भाई, तो कितनी क्षमता निकलेगी? भरने वाला है तो +3, तो ये +3 आई, यानी जो भरने वाला पाइप है, ये इसकी क्षमता 3 यूनिट हो गई। ओके, ठीक है। अब ये 12 से इसको भाग देंगे, 2 6 से, तो कितना आ गया? 2। क्लियर है कि नहीं? ये 2 आ गया। तो एक बात बताना जरा ध्यान से, एक बात बताना जरा ध्यान से, आई प्लस ओ का मान 2, सिर्फ आई का मान 3। ऐसे करो, सुनो, आई प्लस ओ का मान 2, इसमें से आई का मान कितना है? इसमें 3 प्लस ओ बराबर 2। ये 3 इधर प्लस में ओ का मान चाहिए, 3 इधर प्लस में है, इधर करेंगे ट्रांसफर तो माइनस हो जाएगा, यानी इंप्लाई करता है ओ का मान, यानी ओ वाला, यानी जो खाली करने वाला नल है उसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 2 माइनस 3। अच्छा, प्लस और माइनस आपस में घटता है, अच्छा ऊपर लिखता हूँ भाई, 2 माइनस 3 का मतलब 1 घटेगा, लेकिन हम बोले थे कि साइन हमेशा बड़े वाले नंबर के सामने का लगता है। 2 और 3 में बड़ा कौन सा नंबर है? 3, तो 3 के सामने माइनस है, इसलिए हम माइनस लगाएंगे। इसलिए ओ की क्षमता कितनी आ गई? -1। इस बात से ये बात स्पष्ट पता चलती है कि जो नल खाली करने वाला ओ है, वो खाली करने वाला है, क्योंकि इसकी क्षमता क्या है? नेगेटिव। क्लियर है? इतनी बातें सबको स्पष्ट है? जी बताएं प्लीज, सभी लोग बताएं, सभी लोग कमेंट करके। 6+ कैसे? अच्छा, ये 6+ इसलिए लिखा गया है कि जब टंकी को भरने में 6 घंटे का समय लगता है, तो 6+ नहीं होगा, भरने के लिए हमेशा 6 ही होता है ना। इतनी बातें स्पष्ट है? पहले इतनी बताओ, आई का मान 3 आया है, आई प्लस ओ का मान 2 आया है,
ठीक है, चलो एक काम करिए आप सभी लोग, एक काम करिए सभी लोग, क्या करना है सुनो, प्रश्न में जरा एक बात बताओ, यक्स प्लस वाई बराबर 4 है, यक्स का मान 5 दिया है, वाई का मान निकाल के बताओ हमको। -1, कोई 1, कोई -1, -1 सबके आ रहे हैं। कैसे निकाला? जो मान दिया है यक्स का मान 5, इसी में पुट कर दो, 5 प्लस वाई बराबर 4। तुम्हें y का मान चाहिए, y प्लस में इधर ही रहने दो, इस 5 को उधर कर दो, y बराबर ये 4 और ये 5 इधर प्लस में था, ये दूसरे बॉर्डर में जाएगा, इसकी जात बदल जाएगी भाई, क्या हो जाएगा, +5 था इधर आके -5, 4 में से 5, अब प्लस माइनस जो आपस में घटते हैं, और घटने के लिए 4 में से 5 क्या 1 आएगा, और साइन हमेशा बड़े वाले नंबर के सामने का लगता है, तो 4 और 5 में बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है, और 5 के सामने का साइन कौन है, माइनस, इसलिए -1 होगा, तो y का मान -1 हो गया। ये बातें सबको स्पष्ट है? जब भैया ये तुम्हें आ रहा है तो ये काहे नहीं आ रहा है, ये पहले बताओ जरा, देखो जरा समझो इस बात को। i प्लस o का मान कितना दिया है, 2, जिसमें i का मान कितना दिया है, 3, तो जरा o का मान निकाल के हमको बताओ कितना होगा। i का मान इसमें 3 पुट कर दो, 3 प्लस o बराबर 2, 3 प्लस o बराबर 2, o का मान चाहिए, o बराबर, अरे जी 0 नहीं है भैया, o है, याद रखना तुम लोग, बराबर 2, और ये प्लस इधर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -3, 3 में से 2 गया 1, और साइन हमेशा बड़े वाले नंबर के सामने का, यानी कौन सा, -1, तो ओ जो है, ओ की क्षमता कितनी आ गई, -1, यानी इस बात से ये पता चलता है कि जो आउटलेट यानी पानी, जो टंकी खाली करने वाला नल है, ये ओ कौन सा है, टंकी खाली करने वाला नल है, और इसकी क्षमता कितनी है, -1, यानी 1 है। अब बोला था ना कि अगर अगर सिर्फ और सिर्फ वही नल चले, कौन सा, जो खाली कर रहा है, यानी जो सिर्फ तली में छेद हो और कोई नल नहीं चल रहा है, जैसे सुनो जरा ध्यान से, मान लो कुछ पल के लिए ये ग्लास की तली में छेद कर दिया और इसको ऊपर से ढक दिया, और इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं जा रहा, कोई एक्स्ट्रा पानी अगर इसमें नहीं जा रहा और तली से पानी निकलता जा रहा है, तो जरा बताओ कुछ समय बाद अगर पूरी की पूरी टंकी भरी है तो कुछ समय बाद टंकी खाली हो जाएगी कि नहीं, टंकी खाली हो जाएगी कि नहीं, तो वो टंकी खाली होगी कितने समय में, उतने ही समय में खाली होगी जितने समय में ये जो तली में छिद्र है वो टंकी को पानी से बाहर निकालेगा, उतने ही समय में टंकी खाली होगी ना, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो जरा देखो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर कौन सा नल खाली करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक नल, दोनों नल नहीं चलेंगे वरना टंकी खाली थोड़ी होगी, तो समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, कितना टंकी खाली करना है, 12, तो 12, और समय कितना, क्षमता कितनी है, 1 क्षमता से, तो लिख लो 1 बराबर 12 घंटे में पूरी की पूरी भरी टंकी क्या हो जाएगी भाई, खाली हो जाएगी। प्लीज एक बार कंफर्म करके बताइए सभी को क्लियर है, जल्दी से बताएं। जल्दी बताइए। अरे राहुल सिंह, क्या नहीं आया तुम ना, अच्छा वीडियो रुक गया था इसलिए नहीं आया। आई एक नल है, आई ये टंकी को भर रहा है, 4 घंटे में टंकी भरेगा, तो इसलिए +4 घंटा, आई प्लस ओ, जब एक नल भरने वाला है दूसरा खाली करने वाला है, दोनों भरेंगे तो 6 घंटे में भर रहा है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 12 यूनिट, और एलसीएम निकालने पर जो आता है यही टोटल वर्क होता है। तो अब अलग अलग भाग देंगे तो अलग अलग सबकी क्षमता निकल जाएगी, 12/4 3 और 12/6 2, क्योंकि दोनों भरने वाले नल हैं तो +3 और +2 दोनों की क्षमता आई है, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, जरा देखो ध्यान से, आई का मान 3 आया, आई का मान 3, आई प्लस ओ का मान 2 आया, आई प्लस ओ का मान 2, तो क्या इसमें आई का मान 3 अगर पुट कर दे तो ओ का मान 2 - 3 बराबर -1 निकल जाएगा,
यानी जो भर खाली करने वाला नल है उसकी क्षमता -1 निकल जाएगी, और इसी -1 की क्षमता से ये नल, जो खाली करने वाला नल है, कितनी देर में खाली करेगा, तो समय बराबर होता है कार्य, ये कार्य और बटे क्षमता। क्लियर है? कार्य कितना है, 12 यूनिट कार्य को एक क्षमता से कितनी देर में खाली कर देगा, 12/1 बराबर 12 घंटे में खाली कर देगा। अब वो तुम्हें नहीं समझ आया है? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। अब क्लियर हो गया, आ गया सबको? ओके चलो, चलिए अगला क्वेश्चन करिए सभी लोग। चलिए, एक एक क्वेश्चन बताता हूं, जहां जोड़ होता है वहां बताता हूं, जोड़ के बताता हूं, जहां 2 से भाग करके काटता हूं, भाग करके बताता हूं, फॉर्मूला समझाता हूं, गुणा भाग करता हूं, इतने पे भी और एक क्वेश्चन को 2 बार बताता हूं। अगर तब भी ना समझ आए तो छोड़ दो पढ़ाई, कोई सोल्यूशन नहीं है ना? ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो सभी लोग, अगला क्वेश्चन लिखो। एक इलेक्ट्रिक पंप, हाँ जी, एक इलेक्ट्रिक पंप एक इलेक्ट्रिक पंप एक इलेक्ट्रिक पंप किसी टंकी को 3 घंटा में भर सकता है। किसी टंकी को 3 घंटा में भर सकता है। आगे लिखना है, टंकी में छिद्र होने के कारण, टंकी में छिद्र होने के कारण छिद्र होने के कारण टंकी में छिद्र होने के कारण वह 3 सही 1/2 घंटा में भरता है। 3 सही 1/2 घंटा में भरता है। भरी टंकी को उसी छिद्र से कितने देर में खाली कर लिया जाएगा। भरी टंकी को उसी छिद्र से, इसको आप ऑप्शन से नहीं लगा सकते हैं, जहां ऑप्शन का मेथड होगा मैं वहां आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, भरी टंकी को उसी छिद्र से कितने समय में खाली कर लिया जाएगा। ये क्वेश्चन 20 बना रहे हैं। अच्छा, ठीक। जी आप लोग बताइए, इधर कुछ कुछ पल्ले उल्ले पड़ रहा है? हाँ? बताइए, पीछे पीछे उधर कुछ समझ आ रहा है? चलिए, 21 आवर्स, 21 आवर्स, ओके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रियंका, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, 21। चलिए देखिए ध्यान से, जी सभी लोग देखें ध्यान से।
सभी लोग देखें कैसे लगेगा। एक इलेक्ट्रिक पंप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। ये भरने वाला है, तो भरने वाला किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो आई कितने देर में भर रहा है भाई? 3 घंटे में, तो इसलिए +3 घंटा। टंकी में छिद्र होने के कारण वह 3 से 1/2 घंटे में भरता है। यानी कि आई और ओ दोनों अगर एक साथ काम करें, यानी भरने वाला और छिद्र वाला दोनों एक साथ कार्य करें, 3 सही 1/2 मतलब 7/2 घंटा में टंकी भर रहा है, इसलिए भी क्या है प्लस। दोनों का एलसीएम। अच्छा एक बात बताओ, 3 और 7/2 का एलसीएम निकालने का तरीका आप सभी को बताया गया था। जब कोई चीज भिन्न में होती है, जैसे 3 और 7/2, तो इसको इसको भी बटे में करते हैं। और ऊपर वाले एलसीएम पूछा है, तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। 7 और 3 का एलसीएम 21, और 1 और 2 का एचसीएफ यानी मस 1। 21/1 का मान कितना होता है? 1। अब मसा 1 कैसे आया? मसा 1 कैसे आया? अगर किसी संख्या में सब जो दोनों में सबसे छोटा कॉमन फैक्टर होता है, उसी को मसा बोलते हैं। तो मसा जब हम बताएंगे तो आपको पढ़ाएंगे, तो याद रखना इस 1 और 2 में कौन कॉमन हुआ है? 1 की 2? 1, इसलिए वहां पे 1 लिखेंगे। ठीक है भाई, ओके चलो। एक के अलावा भी आगे बताएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है एचसीएफ। तो जो दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन होता है उसको क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं, और वही निकालते हैं। ठीक है चलो। 3 और 7, 7 और 3 का एलसीएम आया 21, और ये किस यूनिट ही टोटल वर्क आपको करना होगा? प्लीज एक बार कमेंट करके बताइए, क्या 21 कहां से आया? ये तो बातें सबको स्पष्ट है ना? 21 कहां से आया? सबको बातें स्पष्ट है जी? बताएं सभी लोग, सभी लोग बताएं भैया जी। क्लियर है? यस ओके। अब इस 3 से इस 21 में भाग देंगे, और भरने वाला है तो +7 यूनिट ये इसकी क्षमता आएगी। 21 से इस 7/2 को भाग करेंगे तो कैसे भाग होगी? 21/7/2। ये 2 इधर सबसे नीचे ऊपर चल के कूड़ा में हो जाएगा, होगा कि नहीं जरा बताओ। तो ये 2 लिख दिया, ठीक है। अब ये 7 त्रिक के 21, और 3 गुणे 2 बराबर 6, तो कितना हो जाएगा बताना जरा भैया? 6। और ये भी भरने वाला है तो +6। ठीक है, क्लियर है क्या? तो अगर आई का मान वही काम पहले की तरह, आई प्लस ओ का मान कितना दिया है? 6। आई का मान कितना दिया है? 7। क्या यहाँ से ओ का मान आप निकाल पाएंगे? जी बताएं। ओ का मान होगा ओ बराबर 6 माइनस आई। ओ इधर है, आई प्लस में इधर करके -6 माइनस आई। 6 माइनस आई का मान 7। 6 में से 7 गया 1, और हमेशा साइन बड़े वाले नंबर के सामने का लगाते हैं। तो 6 में से 7, और 7, 6 और 7 में बड़ा कौन है? 7, इसलिए कौन सा साइन लगाएंगे? -1। ठीक है, तो सभी को बातें स्पष्ट हैं। अब यानी कि इस ओ का मान कितना आया? ओ का मान -1 आया। इस बात से ये पता चलता है कि जो ओ यानी आउटलेट पाइप है, यानी कि जो पाइप बाहर पानी को निकाल रहा है, उसकी क्षमता -1 है जी। तो अगर बताओ जरा, जो अगर पूरी की पूरी टंकी भरी है और टंकी को खाली करनी है, तो कौन काम करेगा? सिर्फ खाली करने वाला कौन है? ओ। तो ओ को खाली करने में कितना समय लगेगा? इसी समय का फॉर्मूला होता है समय बराबर कार्य बटे क्षमता। समय बराबर कार्य बटे क्षमता। क्यों चाहते? ठीक है जी बताइए। ठीक है, तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितना करना है भैया? कार्य टोटल 21 करना है, और क्षमता इसकी कितनी है? 1 या -1 कुछ भी करिए, समय निगेटिव में नहीं आता। 1/1 मतलब 21 घंटा आएगा। कितना आएगा भाई? -21 घंटा का मतलब समझ रहे हैं? यानी 21 घंटा में ये क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा टंकी खाली हो जाएगा। -21 ये शो करता है खाली होने का समय, माइनस शो करता है खाली होने का समय। ये सारे के सारे आपके कंसेप्ट है जी। प्लीज एक बार कमेंट करके बताइए सभी भैया को समझ आया बात कि नहीं? प्रियंका जी इसमें फिर से क्या समझाना है? अभी तो दो, इससे पहले वाला क्वेश्चन 2 बार बताया हूं। प्रियंका आप एक बार कमेंट करके बताइए आपको कहां से नहीं समझ आया है?
एक बार कमेंट करके आप बताइए आपको कहां से नहीं समझ आया, वहीं से बताएं। और सारे के सारे बच्चे तो कमेंट करें, सबको समझ आ गया। आप बताइए आपको कहां से नहीं समझ आया, वहां से आपको बता दें जी। प्लीज एक बार कमेंट करें आप कहां से नहीं समझ आ रहा है। 7/2 कहां से आया? 3 सही 1/2। 3 सही 1/2। जब ऐसा होता है तो 3 का 2 में गुणा करते हैं, 1 को जोड़ते हैं, 7/2 आता है। और क्या बताएं, और कहा नहीं समझ आया? वो अरे वो नहीं, और क्या नहीं है बताइए फिर जी। आप ही के कमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ। 6 कैसे आया समझ में नहीं आया। 6 में ना 21 में है, 21 है। इस 21 में 7/2 से भाग देंगे। देखिए सुनिए, सुनिए, जब a/b को भाग देते हैं p/q से, इसका ये रूल होता है कि नीचे वाले का नीचे गुणा करके नीचे लिखते हैं, इन दोनों का गुणा करके नीचे, और ऊपर का इससे गुणा करके ऊपर लिखते हैं। a का इस q में गुणा करेंगे तो a गुणे q बटे, इस b का p में गुणा करेंगे तो p गुणे b। ये रूल होता है। मैं ये नहीं 100 बार क्लास में बता चुका हूं। मुझे क्या पता आप लोग 10 दिन बाद एक बार क्लास करने आते हैं। हाँ चलिए, अब इसी तरीके से संध्या कल आप थी क्लास में, कल बोल रही है कि सर जी एक बार प्लीज फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ बता दीजिए। कल नहीं बताया था फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलता है, पूरा फॉर्मूला लिखवाया था कल। 7/2 को इस 21 में 7/2 से अगर भाग देंगे तो 21 को 21/1 लिख सकते हैं, बटे 7/2। वही वाला ए पी पी क्यू, इस नीचे का नीचे गुणा करके नीचे लिखेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा करके ऊपर लिखेंगे। तो 21 गुणे ये नीचे वाला 2 बटे 7 एकम 7। अब इस 7 से इस 3 में भाग देंगे तो 7 3 के 21 और 3 गुणे 2 बराबर 6। यही 6 यहां आया है। यही नहीं आ रहा था। ठीक है, क्लियर है अब? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, अब क्लियर हो गया। प्लीज अब बताएं, अब ठीक है? ओके। संध्या आपको बातें समझ आई कि नहीं, जल्दी बताइए। नहीं, मेरा मकसद है भाई सभी को आना चाहिए, जो यहाँ पढ़ रहा है मेहनत कर रहा है तो A to Z उसको क्लियर होनी चाहिए चीज। ठीक है जी, बताएं एक बार, कंफर्म करें, कंफर्म करें प्लीज। मैं 100 बार बता चुका हूं, अगर भिन्न का एलसीएम निकालते हैं, जैसे अगर कोई संख्या a/b है और p/q है, इन दो संख्याओं का अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालते जब है तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, अंश का अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम, यानी कौन सा, ए और पी, ये दोनों कौन, अंश और हर भी नहीं आता होगा तुम सबको। ए अंश होता है ऊपर वाला और नीचे वाला हर होता है। अब इसमें भी ऊपर अंश होगा और नीचे भी हर होगा। तो ध्यान से समझना, ए अंशों का एलसीएम मतलब ए और पी का एलसीएम, ए और पी का एलसीएम, बटे हरों का एचसीएफ, हरों का मस, एचसीएफ को क्या बोलते हैं, मस, हरों का एचसीएफ, मतलब मसा का मतलब पी और क्यू, हर में क्या है पी और क्यू, तो पी और क्यू का मसा ज्ञात करेंगे। अब बातें स्पष्ट है। लेकिन अगर आपसे बोल दे कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलेगा, यानी इन फ्रैक्शन का एचसीएफ यानी कि मस, एचसीएफ का मतलब मस, मसा का मतलब महत्तम समापवर्त, एलसीएम का मतलब लस, लसा का मतलब लघुत्तम समापवर्त। ठीक है भाई, ओके। मस एचसीएफ के लिए जो पूछेगा उसको अंशों का निकालते हैं, जैसे यहाँ एलसीएम पूछा तो अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। अब आपसे एचसीएफ पूछ रहा है तो अंशों का एचसीएफ लिख देंगे, अंशों का HCF, अंशों का HCF किसका HCF, यानी ए और बी का, और एलसीएम किसका, हरों का एलसीएम।
हर में कौन कौन है, बी और क्यू, बी और क्यू का एलसीएम। इसीलिए बोलता हूँ प्लीज सभी लोग क्लासेस किया करिए, ठीक है। आप पूछ देते हो ना, मुझे तसल्ली नहीं मिलती है कि मैं आपको ना बताऊं, फिर मुझे, मैं सोचता हूँ मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ कि आपको ना बताऊं, इसलिए मैं बता देता हूँ। उसके लिए मुझे भाई डांट भी सुनी पड़ेगी, सारे सर बार बार क्यों बताते हैं ना। लेकिन आप पूछते हैं तो मुझे नहीं सुकून मिलता है कि जब तक आपको समझ ना आए। लेकिन आप ऐसे हैं कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 100 बार पूछेंगे, क्योंकि पढ़ना तो है नहीं समय से, है ना। कितनी बार बता देते हैं मेहनत किया करिए, मेहनत किया करिए, सीखने की कोशिश किया करिए, लेकिन आप लोग नहीं सीखते। चलिए तो ठीक है, प्लीज अब आज के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट डे से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। चलो चलिए, हाँ और सुनिए, कल क्लासेस आपकी नरौली पे चलेगी, ठीक है, ओके। सो प्लीज, हाँ जी, ऑफिस में एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, ओके। ऑनलाइन क्लास का भी टाइम जैसा भी रहेगा बता, ऑनलाइन क्लास के बारे में बता दिया जाएगा आप लोगों को, ऑनलाइन क्लास के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन, राहुल, हाँ राहुल मुझे लगता है ये है, ठीक है। अच्छा वो दूसरे राहुल हैं क्या, ठीक है, प्लीज कोई बात नहीं, बता देंगे आज आपको कंफर्म कर देंगे, ठीक है राहुल। आपका क्वेश्चन, थैंक यू सो मच, ओके। ओके टेक केयर, बाय बाय। जी नहीं, इसके बाद कोई क्लास नहीं चलेगी।